नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि रिसर्च की कक्षा है और इसमें सांख्यिकी और सांख्यिकी में भी जो प्राचल सांख्यिकी है अर्थात प्राचलिक सांख्यिकी है और अप्राचलिक सांख्यिकी है, जिसको कि हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसके बारे में संपूर्णतया हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगर हम प्राचलिक या अप्राचलिक सांख्यिकी की बात करें तो सबसे पहले सांख्यिकी, तो जो सांख्यिकी होता है तो उसमें खास करके आप देखेंगे तो जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट का मानना है कि जो जीव संख्या होता है अर्थात पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन, जो जीव संख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से जो हम न्यादर्श का चयन करते हैं, उस न्यादर्श के चयन के बारे में कुछ पूर्व कल्पनाओं की जानकारी आपको लेनी पड़ती है, अर्थात पूर्व कल्पनाएं आपको लेना पड़ता है। तो उस पूर्व कल्पना के आधार पर अर्थात एजम्पशंस के आधार पर हम इनको अर्थात सांख्यिकी को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। दो भागों में जब विभक्त करते हैं तो एक आ जाता है आपका प्राचलिक, एक आ जाता है प्राचलिक और दूसरा आ जाता है आपका अप्राचलिक। अप्राचलिक इसको हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और अप्राचलिक को हम नॉन पैरामेट्रिक कहते हैं। तो ये पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्णतया जानेंगे। अब वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल हम प्राचलिक किसको कहें, तो सांख्यिकी तो होता ही है और यह वह सांख्यिकी है जिसमें कि जब भी हम पॉपुलेशन से जो न्यादर्श या प्रतिदर्श का जब हम चयन करते हैं तो उसमें उसके चयन में कुछ हमें शर्तों को मानना पड़ता है। तो जब कुछ शर्तों को मानना पड़ता है तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो प्राचलिक जो सांख्यिकी होते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 शर्तों को हमें मानना पड़ता है। तो मुख्य रूप से जब 3 शर्तों को हमें मानना पड़ता है तो हम लिख देते हैं पहले। तो मुख्य रूप से ये 3 शर्त जो होते हैं वो क्या है, तो प्रेक्षण स्वतंत्र व निष्पक्ष हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष हो। दूसरा पैरामीटर जो होता है आपका इसमें वो क्या होता है, सामान्य वितरित हो। अब क्या होगा वो हम बताते हैं। और तीसरा पैरामीटर जो होता है वो तो चरों का माप अंतराल मापनी, पर संभव हो। अब ये इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्राचलिक अर्थात जो पैरामेट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या होता है कि उसका जो प्रेक्षण अर्थात जो अवलोकन होता है, उन अवलोकन में वो क्या कैसा हो, तो स्वतंत्र हो, बिल्कुल वो अपने आप में स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र का क्या मतलब होता है कि वो जो भारत देश आज़ाद हुआ तो वो स्वतंत्रता वाली बात है क्या, नहीं। मतलब ये है स्वतंत्र से यहां पर मतलब है कि एक न्यादर्श का जो हम चयन करते हैं वो दूसरे न्यादर्श का जो हम चयन करेंगे वो एक दूसरे से क्या हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। अर्थात एक के चुनने से दूसरे पर कोई भी प्रभाव न पड़ता हो, इस मामले में स्वतंत्र हो। अर्थात अगर मान लीजिए कि अगर मैं न्यादर्श अगर कोई मुझे 1000 है और 1000 में से मुझे 100 को चुनना है, तो 100 को चुनना है तो जो भी एक हम न्यादर्श ले रहे हैं, एक का जब हम चयन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा ना हो कि दूसरा उससे प्रभावित हो, ऐसा ना हो। अर्थात जब भी हम लेते हैं न्यादर्श जो लेते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अर्थात एक के चुनने से दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़ता हो, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। फिर वो निष्पक्ष हो, तो निष्पक्ष क्या हो, तो जो भी शोधकर्ता होता है या प्रयोगकर्ता होता है वो
पूर्वाग्रह से पीड़ित ना हो कि भैया वो मतलब अब लड़की कमज़ोर होती है, लड़का बहुत तेज होता है, या लड़की बहुत तेज होती है, या लड़का बहुत कमज़ोर होता है। इस प्रकार से जो बाइस जो होते हैं, पूर्वाग्रह से पीड़ित जो होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम एक पहले से ही कॉन्सेप्ट बना लें कि नहीं ऐसा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अगर ऐसा होगा तो कभी भी वो प्राचलिक वो सही नहीं माना जाएगा। वो प्राचलिक के जो पैरामीटर होते हैं उस पर वो खरा नहीं उतरेगा। तो ये सबसे पहले जो प्रेक्षण होता है उसका स्वतंत्र होना अनिवार्य है, उसका निष्पक्ष होना भी अनिवार्य है, अर्थात बाइस्ड ना हो। इसके अलावा जो सामान्य रूप से वितरित, अर्थात जो भी हमने लिया है, अर्थात जो भी हमारा न्यायादर्श है वो क्या हो, तो सामान्य रूप से वितरित हो, अर्थात जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसके आधार पर वितरित हो। तो दरअसल आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कहेंगे तो ये सामान्य वितरण जो है, सामान्य वितरण, इसको हमने बताया है। तो आप जब प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हालांकि अगर संभव हो सकता है तो मैं आपको इसमें दे दूंगा। तो ये जो आपका अर्थात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उसको लिया गया हो, अर्थात सामान्य रूप से उसका वितरित होना अनिवार्य होता है। सामान्य रूप से दरअसल इस प्रकार से होता है, इसका एक लंब होता है, यहाँ पर 0 होता है। ये सब चीज़ें हैं वो अभी आपको तुरंत आपको समझ में नहीं आएगी। आप जब उसका एक मैंने वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है उसको जब आप देखेंगे तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये सामान्य रूप से वितरित हो, ये भी कंडीशन होना चाहिए। फिर तीसरा, जो चरों का माप जो है वो क्या हो, तो अंतराल मापनी पर संभव हो, अर्थात जब हमारा जो मापन होता है वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है आपका नामित, नामित के बाद होता है क्रमिक, क्रमिक होता है। तीसरा होता है आपका अंतराल, अंतराल के बाद होता है आपका अनुपात। तो इसको हम नॉमिनल कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनल कहते हैं, इसको हम इंटरवल कहते हैं, इसको हम रेशियो कहते हैं। तो ये जो हो वो कम से कम इस पैमाने पर खरा उतरे, अर्थात हम चाहे नॉर्म अंतराल को ले सकते हैं, अनुपात को ले सकते हैं, अर्थात जो इंटरवल को या रेशियो, इन दोनों पर ही वो खरा उतरे। ऐसा ना हो कि वो क्रमिक या नामित में आ जाए, ऐसा नहीं हो। अर्थात जो भी चर का माप हम करते हों, जो भी हमारा चर हो उसका जो माप हो वो किस पर कम से कम हो, तो अंतराल मापनी पर संभव हो सके। इस अंतराल मापनी पर जो संभव हो सके इसके तहत आपका कौन सा आ जाएगा, मीन आ सकता है, टी टेस्ट आ सकता है, फिर एफ टेस्ट हो सकता है। एफ टेस्ट कौन सा, वन वे, इसको अनोवा भी बोलते हैं। तो ये सब जो है ये आपका अर्थात हमें गणितीय जो मान है, अर्थात जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब जो होता है उस पर हमें बहुत सही ढंग से हमें क्या हो, तो मापन करने में वो संभव हो सके। इसके कारण से हमें टी टेस्ट या मीन निकालते हैं, एफ टेस्ट निकालते हैं, वन वे अनोवा वगैरह जो होता है, इसमें आपका जो प्राचलिक परीक्षण है या प्राचलिक सांख्यिकी है इसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ये अप्राचलिक पर। अब अप्राचलिक क्या होता है, अप्राचलिक जो परीक्षण, अप्राचलिक जो सांख्यिकी होती है वो अप्राचलिक सांख्यिकी में हम क्या करते हैं कि वह अर्थात अप्राचलिक सांख्यिकी वे सांख्यिकी होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, तो कोई भी जो जीव संख्या है अर्थात पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो है इससे जो हम आपका न्यायादर्श का चयन करते हैं उसके चयन में कुछ खास शर्तों का होना अनिवार्य नहीं होता है। इसमें कुछ खास शर्तों का होना अनिवार्य है।
शर्तों का होना अनिवार्य है इसमें, अर्थात किसमें, प्राचलिक में। लेकिन इसमें अर्थात जो अप्राचलिक परीक्षण है या अप्राचलिक सांख्यिकी है, इसमें जो हम जीव संख्या अर्थात जो पॉपुलेशन होता है वहां से जो हम अपना न्यायादर्श निकालते हैं, उसमें से उसका कुछ खास शर्त को मंजूर करना अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण से इसको हम एक और नाम कहते हैं वितरण मुक्त सांख्यिकी। वितरण मुक्त सांख्यिकी भी इसी के कारण कहा जाता है, क्योंकि ये वितरण युक्त यहां पर था, क्योंकि यहां पर क्या था कि जो भी सामान्य वितरित हो, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी हम करते हैं इसमें भी कुछ एजम्पशंस किए जाते हैं, कुछ पूर्व कल्पनाएं होती हैं, क्योंकि ये भी पूर्व कल्पना पर आधारित होता है, तो ये भी पूर्व कल्पना पर आधारित होते हैं। जैसे कि मान लिया जाता है कि ये भी कैसा है, तो प्रेक्षण जो इसका होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ही होता है, ऐसा मान लिया जाता है। हो ना हो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है इसमें भी। और दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो आपका प्राचलिक होता है, इसमें मुख्य रूप से 2 का होना अनिवार्य होता है, अर्थात इसमें कम से कम अंतराल और अनुपात पर जब हम उसका निकाल पाते हैं, अर्थात इस पर मापनी जब संभव होता है, तो हम इसको किस में लाते हैं, तो प्राचलिक में लाते हैं। लेकिन ये जो क्रमिक और नामित है, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये किस में आता है, अप्राचलिक में। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अर्थात जो अप्राचलिक परीक्षण होते हैं, अप्राचलिक सांख्यिकी होते हैं, उसमें नामित और क्रमिक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो क्रमिक का प्रयोग किया जाता है, नामित का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम लेवल पर किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहाँ क्रमिक। जिस प्रकार से प्राचलिक परीक्षण में सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो अंतराल में किया जाता है, अनुपात में भी किया जाता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी वैसा ही है कि इसमें क्रमिक का मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन नामित पर भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसा हो गया कि इसमें ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें जो जिस प्रकार से इसमें आप देखे हैं कि मीन टेस्ट, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सब इसमें आता है। तो इसमें भी कुछ तो आते होंगे। तो इसमें आपका जैसे आपका मीडियन आ गया, फिर एफ टेस्ट। अब आप सोचेंगे कि एफ टेस्ट तो ये 2 वे होगा, 2 वे अनोवा होता है, तो 2 वे अनोवा इसमें आ जाएगा। फिर आपका मान बिटनी यू टेस्ट, मान बिटनी यू टेस्ट। फिर आपका ये जो स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस है, ये सब सारे इसमें किस में आ जाएंगे, इस अप्राचलिक सांख्यिकी में आ जाएंगे। अब इसके कुछ जो कारण हैं, अब इसका कुछ शर्तों के आधार पर, या ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कुछ लाभ होते हैं, किसके आधार पर, अर्थात अप्राचलिक सांख्यिकी और प्राचलिक और अप्राचलिक में क्या लाभ और क्या हानि होते हैं, इसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं। जैसे व्युत्पत्ति में सरलता, फिर अनुप्रयोग में सरलता, अनुप्रयोग का क्षेत्र, फिर अनुप्रयोग की तीव्रता, इसके बाद यहां पर लिख देते हैं प्रतिदर्श का आकार, सांख्यिकी क्षमता।
अब आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं या इसके कुछ लाभ होते हैं। अभी जो हम देखेंगे कि प्राचलिक अप्राचलिक परीक्षण जो होता है, इसमें व्युत्पत्ति की सरलता में सुविधा होती है, क्योंकि इसमें बहुत खास कोई कंडीशंस नहीं होते हैं, बहुत कुछ शर्तें नहीं होते हैं। इसके कारण से इसकी अपेक्षा अर्थात प्राचलिक की अपेक्षा व्युत्पत्ति करने में इसमें आसानी हो जाती है। फिर अनुप्रयोग में सरलता, जब भी हम अनुप्रयोग करते हैं तो अनुप्रयोग में इसकी सरलता इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इसकी गणनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्मतया होती हैं, लेकिन इसकी जो गणनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सरलतया होती हैं, तो इसके कारण से इसके प्रयोग में भी सरलता हो जाती है। इसका अनुप्रयोग का क्षेत्र अगर हम बात करें तो जो प्राचलिक परीक्षण है इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र से इसका जो अनुप्रयोग अर्थात अप्राचलिक परीक्षण जो होता है, अप्राचलिक सांख्यिकी जो होता है, इसका अनुप्रयोग का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। वो इसके कारण से क्योंकि जो भी चीज़ हम मनुष्य हैं और ह्यूमन में क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है कि जो चीज़ आसान होता है उसको हम तुरंत करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तुरंत कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कुछ हार्ड होता है उसको हम करने में या तो आलस्य हमारे पास हो जाता है या हम नहीं करने के लिए मूड बनाते हैं, या करने के लिए भी तो बहुत सारा सोचना पड़ता है। तो इसका कारण है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत ज़्यादा विस्तृत होता है अपेक्षाकृत प्राचलिक के। फिर अनुप्रयोग की तीव्रता, चूंकि तीव्रता इसकी ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि इसका जो साइज होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात जब हम अनुप्रयोग की तीव्रता की बात करते हैं तो साइज, चूंकि इसकी तीव्रता बहुत बहुत कम इसमें जोड़ घटाव या बहुत सारा कम सांख्यिकी का प्रयोग करना होता है, तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये हो सकता है। इसके कारण इसकी तीव्रताएं भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत कम समय लगता है इसमें, इसकी अपेक्षा अर्थात प्राचलिक की अपेक्षा इसमें समय भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। इसके कारण से इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब प्रतिदर्श का जो आकार होता है वो प्रतिदर्श का आकार हम देखेंगे तो जो n होता है अर्थात कुल जनसंख्या होती है वो 10 से छोटी या 10 के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर इसके लिए अर्थात अप्राचलिक के लिए फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसका ये आप कह सकते हैं कि जब भी n का आकार 10 या उसके ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर जो प्राचलिक परीक्षण है वहाँ पर वो करना ज़्यादा सही होता है। फिर सांख्यिकी क्षमता, तो सांख्यिकी क्षमता में हम देखेंगे कि जो भी सांख्यिकी होती है तो उसमें उसकी जो मान लीजिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, किसमें, प्राचलिक में आपका चाहे वो इंटरवल पर होता हो, चाहे वो अनुपात या रेशियो पर होता हो, तो उस पर वो काफ़ी सूक्ष्मतया होते हैं, तो इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अपेक्षाकृत इसकी क्षमता उसके अपेक्षा कम होती है क्योंकि आपका n का जो साइज है वो कम होता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आकार ज़्यादा बड़ा हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए, तो वहाँ पर आपका प्राचलिक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब भी n का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो तो वहाँ पर आपका अप्राचलिक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी नॉर्मल में अगर मान लीजिए कि जब 10,000 हैं लोग, अब 10,000 लोग हैं तो वहाँ पर आप अप्राचलिक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 10,000 लोगों में से आप 10,000 तक नहीं पहुँच, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आपको फिर ये प्राचलिक परीक्षण के तहत अगर आप करेंगे, प्राचलिक सांख्यिकी के तहत करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसके कारण से कहा जाता है कि अगर साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा हो, अर्थात n का साइज़ अर्थात जो जनसंख्या है, जीव संख्या है, उसका साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर प्राचलिक परीक्षण या प्राचलिक सांख्यिकी का करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जबकि जब छोटा साइज होता है वहाँ पर ये प्राचलिक परीक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो मुझे लगता है कि आज प्राचलिक सांख्यिकी और अप्राचलिक सांख्यिकी में आपने अंतर को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।